बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 जो भी गणित का एग्जाम दे के आए हैं सेकेंड सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग वाले आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट आई है, आपके पास जो भी सेट है आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग कितना सही बना के आए, चलिए फटाफट सभी का आंसर हम आपको बताते जाते हैं। देखिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव था, मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना था और जितना हम बताए थे इस चैनल पे और सारा देखिए प्रश्न वहीं से लड़ा है। और फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का पेपर दोनों सेम टू सेम है, ठीक ना। बस अंक वगैरह चेंज किया है, बाकी प्रश्न एक ही है, एक ही तरीका का। पहला प्रश्न देखिए सेट आई वाले मिलाते जाइएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का रहा है यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा x + 4, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर का रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपका बी हो जाएगा, 2x² - 3x = x + 1, ठीक ना। यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न देखिए आपका 5 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो वह डी जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर का रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा -8। अगला प्रश्न 7 नंबर का है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर का रहा है यदि p + 1, 3p + 1, 6p - 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान। तो इसका राइट आंसर 8 का बी निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 का सार्वंतर है। तो राइट आंसर डी निकलेगा, √2। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो 8वां पद शून्य हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी बाह्यता बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA 7 सेमी है तो PB तो दोनों बराबरी होगा। तो राइट आंसर 7 सेम हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर का रहा है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्यता बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं एंगल ए पी बराबर 100 डिग्री तो एंगल POA बराबर पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका बी निकलेगा, 40 डिग्री। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो राइट आंसर बी निकलेगा, 130 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न का रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात तो 25:49 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का रहा है 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो राइट आंसर बी निकलेगा, 51.33 लगभग सेमी स्क्वायर। उसके बाद देखिए 16 नंबर का है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 के अनुपात है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 2:3। अगला प्रश्न देखिए आपका 17 नंबर का है 6a² - 6tan²a तो इसका राइट आंसर जो है 17 का बी निकलेगा, 6 निकलेगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है कि यदि a बराबर x cos थीटा और b बराबर y sin थीटा तो y² a² + x इसका बी राइट आंसर निकलेगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 19 नंबर का रहा है 18 का बी हो जाएगा, 17 का भी बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न का रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का अवनयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। तो राइट आंसर आपका जो है सी निकलेगा, 15√3 मीटर। उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न करा एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो राइट आंसर इसका निकल जाएगा आपका ए निकलेगा, 30 डिग्री।
अगला प्रश्न आपका 21 नंबर का है 10 90 डिग्री घटा x बराबर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोट x, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का है कि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान का निकाल लें, तो बी निकलेगा 1/2 निकलेगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान, तो सी निकलेगा 2 निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर 24 का है यदि ए बराबर 60 डिग्री तो 2a/1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान, तो राइट आंसर 24 का बी निकलेगा -√3। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कोस थीटा का मान, तो बी राइट आंसर निकलेगा 5/13। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 26 नंबर का है कि कोस 49 डिग्री बटे साइन 41 डिग्री गुना टेन 70 डिग्री बटे कोट 20 डिग्री, तो इसका सी राइट आंसर निकलेगा 1। 27 नंबर प्रश्न करा यदि टेन 35 डिग्री गुना टेन 55 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान, तो राइट आंसर आपका सी निकलेगा 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर का है कि यदि साइन थीटा बराबर पी तो सेक थीटा बराबर, तो राइट आंसर बी निकलेगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो राइट आंसर आपका डी निकलेगा। ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न 30 नंबर का है कि बिंदु 7 साइन 30 डिग्री 0 तथा 0 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है, तो राइट आंसर सी निकलेगा 7/√2। उसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न का है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 के उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो 96:36 निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए 32 का है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो ए निकलेगा 20:27। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन सूत्र पूछा है, तो हो जाएगा πr²h, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो राइट आंसर सी निकलेगा 8 cm। चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर का है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो कोण की लंबाई है, तो राइट आंसर आपका बी निकलेगा 6 सेमी। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का है कि साइन 33 डिग्री इंटू कोस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कोस 33 डिग्री, तो राइट आंसर बी निकलेगा 1। अगला प्रश्न 37 नंबर का है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 का है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा 4 गुना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का मान है, तो राइट आंसर बी निकलेगा 1। अगला प्रश्न 40 नंबर का है कि टेन थीटा बटे सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर, तो राइट आंसर सी निकलेगा 2 कोसेक थीटा। 41 नंबर का है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के 0.5 और -3 दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो हो जाएगा x² - 2x - 15, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न का है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 9x + 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसका राइट आंसर सी निकलेगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 43 का है यदि px बराबर इतना को भाग देना है तो भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात होगा, भाग देने के बाद भागफल का घात आपका 2 निकल जाएगा, ए राइट निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर का है कि 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे, तो वह एक हल होंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर का है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी है, तो वह हो जाएगा 1, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर का है कि रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 एवं 2x - y + 9 = 0 है, तो वह आपका हो जाएगा विरोधी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का है कि यदि द्विघात समीकरण 2z² + z - 6 = 0 के अल्फा बीटा हो मूल, तो a² + b² यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो वह 25/4 निकलेगा, सी राइट आंसर निकलेगा।
48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान निकलेगा 5। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल 3 निकलेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी तो वह हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर कह रहा है वर्ग अंतरालों 3 से 7, 7 से 11 के वर्गों की लंबाई कितना हो जाएगा। 3 से 7 है, 4 हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्न करा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपका 11 हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर करा 7, 3, 8, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगी तो माध्यिका इसका निकल जाएगा 7.5 निकलेगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर करा कि 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक है तो राइट आंसर आपका सी निकलेगा, 8 निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि Pe बराबर 0.05 तो Pe डेश बराबर तो राइट आंसर बी निकल जाएगा 0.95। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या किसी घटना के परिक्ता नहीं हो सकती है तो 2.5 नहीं हो सकती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक छाया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की परिक्ता तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा 1/26। चलिए अगला प्रश्न आपका 58 नंबर। 58 कह रहा है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक छाया चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की परिक्ता है तो यह बी हो जाएगा 1/6 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर कह रहा है एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की परिक्ता तो वह 1/3 हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर कह रहा है एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की परिक्ता तो वह हो जाएगा बी हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर। 61 कह रहा है कि यदि ओ केंद्र 0, 0 मूल बिंदु से पी निर्देशांक 3,4 हो तो ओ पी है, दूरी निकालना है तो ए निकलेगा 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का रहा है वाई अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है तो 7 हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट निकाल लें तो वो सी निकलेगा राइट आंसर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। चलिए उसके बाद देखिए 64 नंबर प्रश्न का रहा है कि बिंदु 7,10 की कोटि है तो कोटि आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर का रहा बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है तो राइट आंसर ए हो जाएगा प्रथम। चलिए अगला प्रश्न आपका 66 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो सी राइट आंसर हो जाएगा -5, -9। उसके बाद आपका 67 नंबर प्रश्न 67 नंबर का रहा है कि बिंदु 3, और -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है तो बी राइट आंसर निकलेगा 0, 0। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर का रहा है कि रेखाखंड ए बी की मध्य बिंदु 4 6 दिया है और ए के नियामक 2,4 है तो बी के नियामक निकालना है तो राइट आंसर डी निकलेगा 6,8। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर का रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 है और -7,3 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालना है तो -2,5 निकलेगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर का है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 5, -2 तथा 8,2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे तो वह 4,0 हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा तो राइट आंसर ए हो जाएगा 15/1600। उसके बाद देखिए आपका 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि p 3n रूप हो और q 6n गुना 5m के रूप तथा mn कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा तो वह हो जाएगा अशांत अनावर्ती हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 73 नंबर कह रहा है कि यदि किसी भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर
में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 दिया है, तो ए का मान पूछ रहा है। ए का मान क्या हो जाएगा? 2505 हो जाएगा, ठीक ना, 2505 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 74 नंबर करा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक है, तो -3, 14 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 का है बहुपद इतना का घात पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसका घात हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर प्रश्न का है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद आपका क्या हो जाएगा? बहुपद है कह रहा है, ठीक ना, 76 का वह बहुपद या डी हो जाएगा, डी हो जाएगा बहुपद, ठीक ना। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 हैं, तो वह बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। उसके बाद आपका 78 नंबर का है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान, तो बी हो जाएगा -4। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर, 79 का साइन 45 प्लस कोण 45 बराबर, तो √2 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान, तो डी राइट आंसर हो जाएगा -6/5। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न का है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंतर 5 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा, तो वह हो जाएगा 5, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का है किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x प्लस 3 8x और 9x प्लस 3 है, तो x का मान है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न आपका 83 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी है। उसके बाद 84 का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। उसके बाद 85 का है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल है, तो वह n² हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 86 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 के बराबर है। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न कर है कि 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा बराबर, तो हो जाएगा tan² थीटा। 88 का है कि tan 45 डिग्री, तो वह होता है 1 मान, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89 नंबर प्रश्न का सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 का है sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष इतना इतना दिया है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो 12 वर्ग इकाई निकलेगा, ए राइट आंसर निकलेगा। 92 का है tan 40 tan 20 tan 50 tan 70 सब गुना में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए 93 नंबर का है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो वह निकल जाएगा 7:9, बी राइट आंसर निकलेगा। 94 नंबर प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 हो तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो वह 11:13 निकल जाएगा, डी राइट आंसर। 95 का है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो 49:121, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर प्रश्न का है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AC² बराबर AB² प्लस BC² एंगल बी का मान होगा, तो सी हो जाएगा 90 डिग्री। 98 नंबर प्रश्न का है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर का है कि इसमें सब इतना बटे इतना 60 डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया, कौन जेड का मान का रहा है, तो वह निकलेगा 40 डिग्री, सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का है किसी बाह्यता बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है, बी राइट आंसर हो जाएगा।